अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। सो गाइज, आज ना मैं बहुत ही मज़े की जो है ना पालक और अंडे की ना रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। क्योंकि मेरी व्लॉग में जो होता है ना कि मैं जो भी चीज़ बनाती हूँ घर में सिंपल तरीके से ना, वो मेरी कोशिश रहती है कि मैं शेयर करूँ। क्योंकि मैं ना ज़्यादा ताम झाम बहुत सारे जो मसले होते हैं ना खाने बनाने में, वो लेकर के नहीं बैठती कि हाँ हर एक चीज़ हो तो ही मैं बनाऊँगी। ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं करती। तो सबसे पहले यहाँ पर जो है ना किचन की सफाई करना बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी है। तो जब भी सो कर के उठो तो या तो फिर चाय बनाने से पहले, या फिर ज़्यादा इमरजेंसी हो जाती है कभी कभार चाय बनाने की, तो फिर पहले चाय बना लो, उसके बाद किचन की सफाई करके फिर नाश्ते खाने की मतलब तैयारी करो। क्योंकि अगर आपका किचन जो है ना साफ़ सुथरा रहेगा ना, तो यकीन जानिए फ्रेंड्स, आपका दिल जो है ना वो बहुत ही लगेगा किचन में खड़ी होकर के खाना बनाने में। और फिर है ना वो मतलब वो खुशी जो होती है ना वो एक अलग ही लेवल की होती है। और जितने सारे डब्बे वगैरह जो भी चीज़ आपके किचन में जो रहते हैं ना, उसको ये करो ना कि जो चीज़ जहाँ का है वहीं रखो। काफ़ी दफ़ा ऐसा होता है कि जो चीज़ हम जहाँ से उठाते हैं ना वहाँ रख नहीं पाते, तो वो फिर बिखरी बिखरी सी चीज़ें लगती है। फिर मतलब वो हफ्ते में 15 दिन में उसको ना ठिकाना करना पड़ता है। तो क्यों ना हम हाथों हाथ उसको ठिकाना लगा दें कि फिर मुझे हफ्ते का इंतज़ार ही ना करना पड़े। क्योंकि मैं भी पहले ऐसी करती थी कि कोई चीज़ जहाँ से ली, मतलब वो डब्बे वगैरह अक्सर मेरे सिटिंग नहीं रहते थे। अगर मैं उठाई ना ऊपर से तो फिर नीचे रखी तो नीचे ही रह जाता था। तो अब मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करती हूँ। जहाँ से उठाती हूँ फिर मेरी कोशिश रहती है कि वहाँ रख दूँ। अगर इमरजेंसी में मैं वहाँ ना भी रख पाऊँ ना, तो फिर थोड़ी देर के बाद जो है ना मैं रख देती हूँ। और हाँ, हल्का-फुल्का सा जो है ना मतलब कपड़ा भिंगा करके, और ये ऊपर वाला जो दीवार का हिस्सा होता है ना उसे भी मार दिया करें रोज़ाना। क्योंकि वो जो तेल की जो छींटे होते हैं ना उसकी चिपचिपाहट उधर चली जाती है। और यहाँ पर जो है ना कल जो मैं डब्बा वगैरह सारी की सारी चीज़ जो मैं धोई थी ना, और जो भी मेरे बर्तन रहते हैं ना उसे मैं क्या करती हूँ कि रात में ही धो लेती हूँ, या शाम के टाइम में फिर रात के बर्तन रात में। इस तरीके से धोने से ना इकट्ठे काफ़ी सारे बर्तन भी नहीं जमे होते हैं और आसानी से धुल भी जाती है। कभी कभार की बात अलग हो जाती है। लेकिन पहले की व्लॉग में आप लोग देखते थे कि मेरे पास काफ़ी इकट्ठे बर्तन हो जाते थे, क्योंकि मैं मठेर देती थी कि चलो यार एक मर्तबा धो लूँगी ना, बार बार कहाँ जाऊँ कल पर ले जा कर के धोने। लेकिन अब मैं वैसा बिल्कुल भी नहीं करती। जहाँ 2-4 बर्तन मेरे पास रहते हैं मैं हाथों हाथ धो लेती हूँ, और फिर इकट्ठे किसी बर्तन में रख दूँ। जब पानी इसमें जब गड़ जाता है ना तो फिर उसको जाली में ले जा कर के रख देती हूँ। और डब्बे सब थे, डब्बा अभी मुझे कोई काम नहीं आ रहा, तो फिलहाल मैं उसका ढक्कन लगा करके मैंने सोचा चलो इसको घर में रख देती हूँ, फिर उसके बाद जो करना होगा ना तो उसके बाद वो मैं करूँगी। तो ख़ैर यहाँ पर जो है ना जैसे कि यहाँ पर जो है ना पालक थी, तो फिर मैंने सोचा चलो पालक को जो है ना पहले धो लेते हैं, उसके बाद जो है ना इसको पकाएंगे। वैसे तो मुझे काटना है नहीं, तो पहले जो इसका जड़ है ना उसे मैं तोड़ करके और हटा दूंगी। और ये नीचे जो है ना मतलब वो छज्जी पर जो सारे के सारे ये डब्बे वगैरह बर्तन दिख रहे हैं ना, तो ये सब इसी जगह पे रहता है। क्योंकि ये हर वक्त काम आने वाला है ना, तो फिर इसे मैं ऊपर वगैरह नहीं रखती। और ऊपर जो है ना नीचे बहुत सारे डब्बे हमारे इस वजह से देख रहे हैं कि ऊपर वाले तख्ते पे अगर मैं रख देती हूँ ना, तो बिल्ली अगर कभी कभार जो छड़पता है ना उस पर, तो फिर डब्बे सब नीचे गिर जाते हैं और फिर फूट जाता है। तो जो डब्बा खाली रहा ना उसे मैं क्या करती हूँ, जो मुझे अच्छा लगता है जिसमें कुछ सामान रखना है, इमरजेंसी है, उसे मैं नमक खाना में डाल दी हूँ ले जा करके, और बाकी सब नीचे पड़ा हुआ जो मुझे हर वक्त काम आता है। तो फिलहाल यहाँ पर जो है ना पालक की डंडी को तोड़ करके मैं लेकर के जा रही हूँ कल पर। पालक को जो है ना मतलब धो लेती हूँ। तो सबसे पहले मुझे ना एक टिप देना है, पालक हो या साग हो वो धोने का, उसे ना काट करके बिल्कुल भी ना धो। कभी भी अगर आप इस्तेमाल करते हो ना साग या पालक को, तो पहले मतलब कि धो लो इस तरीके से, 3-4 पानी से बढ़िया से धो लो, उसके बाद कटिंग करना। या फिर ऐसे ही पकाना होता है ना, उबालना होता है तो ऐसे ही उबालना ना। तो पालक बनाने का जो तरीका है ना वो मतलब मेरा अलग है, मुझे इसी तरीके का पालक खाना ज़्यादा अच्छा लगता है, इसलिए मैंने सोचा चलो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। जिसे भी इस तरीके से नहीं आता होगा ना तो एक मरतबा ट्राई ज़रूर करेंगे, ये बहुत ही मज़े की बनती है। तो यहाँ पर जो है ना पूरे पत्ते को धोने का मतलब वो जो बेस्ट तरीका है ना, वो इस वजह से है, मैं इस वजह से धो रही इसको कि इसके अंदर की जो किचकिचाहट होती है ना वो ख़त्म हो जाती है। और पालक के अंदर जो होती है ना किचकिचाहट काफ़ी ज़्यादा होती है, क्योंकि जड़ जो है ना इसी के अंदर रहता है, और जड़ मिट्टी से निकलता है, तो जाहिर है इसके अंदर जो मिट्टी लगती है तो उसकी वजह से तो किचकिचाहट होगी ही। तो फिलहाल यहाँ पे थोड़ा ही पालक था, तो मैंने 2-3 जग पानी डाल करके यहाँ पे धो रही हूँ, 2-3 मरतबा मैं धो ली हूँ।
तो फिर ये बहुत ही फ्रेश सा हो चुका था, मतलब इसके अंदर की जो भी किचकिचाहट वगैरह जो थी ना वो सब के सब ख़त्म हो चुके थे। तो जब मैंने इसको बनाया ना तो फिर वो किचकिच वगैरह नहीं लगा। अगर ज़्यादा रहता तो फिर ज़्यादा पानी डालकर थोड़ा सा बड़ा बर्तन में फिर इसे धुलना पड़ता, तो ये आसानी से जो है ना उसके अंदर भी किचकिचाहट ख़त्म हो जाती है। और जब भी खाना बनाओ ना तो फिर वो फेंकने लायक नहीं रहता, खाने लायक रहता है। अभी मैं कम आदमी हूँ तो फिर ये जो एक मुट्ठी पालक के है ना, ये हम लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा है और आराम से सुकून से मैं खा लूँगी, कोई टेंशन कोई दिक्कत नहीं है, बचेगा भी नहीं, ले दे करके बराबर हो जाएगा। अक्सर सब्जी वगैरह बनाओ ना तो इतना बनाओ कि मतलब खा कर के इंसान ख़त्म कर दे, ये ना हो कि फिर वो दोबारा दूसरे दिन फिर वो खाने का दिल नहीं करता तो फेंका जाता है, तो फेंकना नहीं चाहिए। इतना बनाओ कि वो ले दे करके बराबर हो जाए, क्योंकि रिस्क है, बस बहुत मेहनत मुशक्क़त के साथ जो है ना वो मतलब उगाया हुआ रहता है, फिर अपने घर पे आता है। भले हम तो 2 पैसे में ख़रीद करके लाते हैं, लेकिन जो उगाने वाला इंसान है ना उसे पता होता है उसकी अहमियत की, कितनी मुश्किल से उसको उगाया होता है, कितनी मेहनत के साथ। तो खैर यहाँ पर जो है ना मेरी तो आदत है कि मुझे रोटी बनानी रहती है ना, तो सब्जी बनाने से पहले जो है ना मैं आटा गूँथ करके मिला करके मिक्स करके रख देती हूँ, तो रोटी बहुत सॉफ्ट और फुली फुली बनती है। और शाम तक भी मेरी रोटी जो है ना सॉफ्ट ही रहती है, कड़ी नहीं होती है। क्योंकि मैं हमेशा से जो है ना सब्जी बनाऊँ या फिर मुझे रोटी बनाना हो तो मैं आटा को पहले मिक्स करके रख देती हूँ, फिर उसके बाद सब्जी बनाती हूँ। तो इस तरीके से जो है ना आटा को रेस्ट मिल जाता है और बहुत आसानी से सन भी जाता है और ज़्यादा मुझे मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बाद आदमी को देखते हैं ना कि वो है ना आटा में लगी हुई रहती है, रहती है, मगर अपना जो है ना वो वक्त आटे में लगभग 15 से 20 मिनट देती है। लेकिन अगर अपना टाइम बचाना है ना तो आप ज़्यादा देर ना दो तो काफ़ी अच्छा रहेगा, क्योंकि बस इस तरीके से गूँथ करके छोड़ दो ना तो ये ऑलरेडी अपने आप फूल जाता है। तो फिर ज़्यादा टाइम मतलब इसमें वेस्ट करने से तो बेहतर है ना कि इतने टाइम में हम दूसरा कोई काम कर लें। तो ये बहुत ही अच्छा सा मतलब एक टिप है जो हमेशा आप लोगों के साथ मैं शेयर करती हूँ। तो प्लीज़ आप लोग को कैसा लगता है मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। और आप लोग का बहुत 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 शुक्रिया जिसने मुझे अभी तक इतने मज़े से मेरे व्लॉग को देख रहा है। लाइक भी मांग रही हूँ मैं और लाइक भी कर दिया, मेरे लिए इससे खुशी की बात और क्या ही हो सकती है। बहुत शुक्रिया मेरी प्यारी बहना, प्लीज़ आप लोग कमेंट नहीं कर रहे हो ना, प्लीज़ कमेंट कर दो यार। और हाँ, वो जो होती है ना प्यारी प्यारी बातें चुटकुली सी, ये सब हमसे नहीं हो पाता, हम नहीं कर पाती हूँ, लेकिन जैसी भी बात मुझे करनी आती है मैं करती हूँ आप लोगों से। तो प्लीज़ आप लोग तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो फिलहाल यहाँ पर जो है ना चाय तो बन चुकी थी, लेकिन है ना मैं चाय नहीं पी थी, चाय हो गई थी ख़त्म। तो खैर यहाँ पर जो है ना मैं फिर से चाय बना रही हूँ खुद के लिए, हल्की मीठी सी, क्योंकि पहले जो बनाई थी ना वो थोड़ी सी ज़्यादा मीठी थी। चाय भी मुझे पीना है क्योंकि चाय की जो क्रेविंग है ना वो मुझसे जाती नहीं है। और मेरा सर जो है ना पूरी दिन इतना कोई शदीद दर्द देता है और भारी भारी सा रहता है, तो मैं कैसे अपनी चाय की आदत छुड़ाऊँ मुझे समझ नहीं आ रहा। तो खैर यहाँ पर जो है ना मैं चाय अपने लिए बना रही हूँ, दूसरी तरफ पालक उबालने के लिए रखी हूँ। पालक जो है ना बस 1 मिनट ही इसे रहने देना है। काफ़ी दफ़ा क्या होता है गर्म पानी में पालक डालो और फिर निकाल लो, मैं क्या करती हूँ ठंडे पानी में ही डाल दी हूँ। और फिर जो है ना पालक को हल्का सा मतलब उबाल करके उसको ना फटाक से जो है ना छान करके ठंडा पानी में डाल दूँगी। तो उसका जो ग्रीन कलर जो होता है ना वो मतलब वो ग्रीन ही रहता है, वो लाइट सा जो हो जाता है ना वो फिर फीका कलर नहीं आता है। तो ये भी बहुत काम की टिप है, आप लोग ना इसे ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। अगर ग्रीन ना भी हो तो चलेगा, लेकिन ग्रीन है तो भाई ग्रीन दिखना चाहिए ना, तो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो खैर यहाँ पर ना सबसे पहले चाय का एंजॉय करते हैं, उसके बाद जो है ना सुकून से बैठ करके चाय मैंने पी लिया। उसके बाद जो है ना बाकी के जो काम काज है ना वो करी। हाँ, पालक को जो है ना मतलब वो जैसे ही ठंडा जब हो जाएगा ना उसके बाद पीसना है। गरम गरम पालक को मिक्सी के जार में रख करके ना पीस दीजिएगा, नहीं तो आपकी जो मिक्सी की कटोरी है ना वो मतलब ख़राब हो जाएगी बहुत ही जल्दी। तो आप लोग देख सकते हैं मैं हाथ से टच कर रही हूँ, यानी कि ये इतना ज़्यादा तो ठंडा हो ही चुका है कि जो मैं इसे छू सकूँ। जब मेरे हाथ को कोई तकलीफ़ नहीं पहुंच रही है ना तो फिर मैंने सुकून आ गया कि बस मिक्सर के कटोरा को भी कुछ भी नहीं होना। क्योंकि मैंने अभी मंगाया है ना, कितने दिन पहले मंगाया, 1 हफ़्ता भी नहीं हो, 2-4 मरतबा मैं मसाला ही पीसी हूँ अभी इसमें। ये 220 रुपए के मिले थे, मीशो से मंगाई थी। मतलब घर बैठे भी सामान बहुत सारे आ जाते हैं, तो वो भी एक बहुत बड़ी बात है कि जो इंसान मार्केट ना जाता हो उसे घर बैठे बहुत सारी चीज़ मिल जाए ना, तो ये भी मतलब बहुत बहुत शुक्र है। अल्लाह का शुक्र तो वैसे भी हर हाल में करनी ही चाहिए, लेकिन
इसमें भी मैंने डबल ट्रिपल शुक्र अदा की हूँ, क्योंकि मुझे बहुत खुशी मिलती कि जब वहाँ पर मैं नहीं जा पाई तो मुझे ये चीज़ घर में मिल गई। मुझे बहुत खुशी मिलती है इस चीज़ से, क्योंकि हर जगह इंसान नहीं जा पाता है ना, तो बस ये सब बात रहती है। तो फिलहाल यहाँ पर ये देखिए ग्रीन कलर मौजूद है ना बहुत अच्छे तरीके से। और हाँ, यहाँ पर जो है ना अंडा उबालना भी बाकी था, क्योंकि मुझे अंडा पालक बनाना था। तो अंडा उबालना भी बाकी था, क्योंकि अंडे थे नहीं और घर में तो ना कोई बच्चे थे नहीं कोई थे। तो खैर यहाँ पर जो है ना फिर किसी का इंतज़ार करने के बाद जो है ना फिर मुझे अंडा मिला। दुकान से अंडा मंगाई, क्योंकि जब पहले जो अंडा मंगा रखी थी ना वो ख़त्म हो चुका था। तो फिर अंडा मंगाया, फिर जो है ना इसको उबालने के लिए रखी। जब तक ये जो है ना बढ़िया तरीके से उबल जाएंगे ना, क्योंकि इसको ना मैं इंडक्शन पे रख देती हूँ, उससे पहले जो है ना मतलब ये रख दी हूँ, उसके बाद जो है ना सब्ज़ी बनने का मैं तो वेट नहीं कर सकती, क्योंकि आटा भी खूब बढ़िया तरीके से सॉफ्ट हो चुका था। तो मैंने सोचा चलो जब तक अंडा उबल रहा है ना उतनी देर में ना ये जो रोटियां है ना वो भी बन जाएगी, क्योंकि मेरे बच्चे का आने का जो है ना वक्त होता जा रहा था। और जैसे जैसे टाइम जो देखती जाती है ना वो शायद हर माँ के साथ ऐसा ही होता है। अगर जब उनके बच्चे बाहर रहते हैं, पढ़ के आते हैं, या फिर वो उनके हस्बैंड जाने वाले होते हैं ना कहीं भी, तो फिर वो इतना ही जल्दी जल्दी करती है। खैर अभी मेरे पास तो काफ़ी इत्मीनान है, वक्त भी रहता है। जब मेरे हस्बैंड रहते थे और जब वो नाश्ता करके बाहर जाने वाले रहते थे कि दुकान पर जाना, तो फिर मुझे बहुत जल्दी जल्दी करना पड़ता था। तो खैर अभी तो ऐसा कोई मसला नहीं है, अभी तो आराम आराम से नाश्ता बनाती हूँ। लेकिन हाँ, टाइम थोड़ा सा अगर ज़्यादा हो जाए ना तो फिर मेरी कोशिश रहती है कि मैं जल्दी जल्दी से बना करके रखूँ, ताकि सिर्फ रोटी भी बन जाए तो बच्चे किसी चीज़ के साथ खा लेंगे। हाँ, लेकिन मेरे बच्चे का नखरा थोड़ा ज़्यादा रहता है, वो बाकी चीज़ के साथ तो नहीं खाएंगे, लेकिन दही जो है ना वो मेरी बेटी को ना काफ़ी ज़्यादा पसंद है। अगर चीनी के साथ मिक्स कर दूँ फिर दही दे दूँ खाने के लिए ना, वो बड़े शौक से खा लेते हैं। तो खैर 4-5 रोटी बनने में तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता, तो रोटी बन चुकी थी। फिलहाल यहाँ पर जो है ना अंडा भी उबल चुके थे। अंडा जो है ना वो 2 ख़राब भी निकल गया था, यानी कि फूट गया था, पता नहीं कैसे फूट गया था। तो फिलहाल यहाँ पर है ना जो है उसी से काम चलाती हूँ और सब्जी बनाती हूँ। जब घर में कोई ना रहता हो, छोटा बच्चा, और बाहर का काम काज करवाना हो ना, तो थोड़ा बड़ा मसला हो जाता है, बहुत दिक्कत हो जाता है। तो फिलहाल जो चीज़ है ना उसी को मैं फटाफट से बना करके रखती हूँ, कि ताकि मेरे बच्चे जब आए ना पढ़ करके तो सुकून से बैठ करके वो नाश्ता वगैरह कर ले। और मैंने चावल भी बना लिया था इंडक्शन पर, कि ताकि जो है ना जिसको चावल खाने का मन हो वो चावल खा ले, और जिसे रोटी खाने का मन हो ना वो रोटी खा ले। तो यहाँ पर जो है ना प्याज जो है ना मैंने ब्राउन कर रही हूँ, तो प्याज को जो है ना मैं हल्का हल्का सा चॉप करके डाली हूँ। वैसे मेरे पास ना चॉपर भी है, लेकिन है ना चॉपर में चॉप नहीं की हूँ, बस जिस तरीके से चाकू वगैरह से जो काटती हूँ ना उसी से मैं चॉप कर रही हूँ। और अच्छे से ब्राउन होने के बाद ना थोड़ा सा पानी डाल दी हूँ। प्याज इस तरीके से सॉफ्ट हो जाती है और आसानी से गल जाती है। और अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दी हूँ, 1 क्यूब डाली हूँ, क्योंकि थोड़ा सा पालक है तो ज़्यादा डालूंगी तो फिर वो टेस्ट ना बेकार हो जाएगा। साथ ही में मैंने यहाँ पे डाला है मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, गोल मिर्च पाउडर और भुना हुआ जीरा पाउडर। ये जो भुना हुआ जीरा पाउडर है ना, जब भी मैं इसे भून करके मसाले में रखी हूँ ना मसालानी में, तो ये ना बहुत ही मज़े का टेस्ट लाता है सब्जी वगैरह में। हाँ, ये जो बनाई थी ना छाछ, उसमें भी मैंने डाला था, बहुत ही मज़े का लगा था पीने में। वैसे तो मैं तो बोली थी कि उसकी ना वीडियो शेयर करूँगी, तो खैर मैंने करी नहीं, लेकिन हाँ करूँगी ज़रूर। जैसे लस्सी बोलते हैं ना, तो मैं तो चीनी वाली जो रहती है ना मीठी, तो मैं उसको लस्सी बोलती हूँ। और वो जो नमक का और गोल मिर्च और फिर जीरा डाल कर जो बनाते हैं ना, उसे मैं ना क्या बोलती हूँ, झाँझ बोलती हूँ। पता नहीं है लस्सी भी इसे बोला जाता है, मुझे तो नहीं पता, लेकिन मैं झाँझ बोलती हूँ। दूसरे नंबर पे यहाँ पर जो है ना मसाले खूब बढ़िया तरीके से भून चुके थे, और प्याज दिए देखिए कितने अच्छे से सॉफ्ट हो चुके थे ना, घुल मिल चुके थे, पता ही नहीं लग रहा था कि हमने प्याज काट करके डाला है। और प्याज जब भी ब्राउन करो ना, तो तेल खूब बढ़िया तरीके से गर्म हो जाए ना उसके बाद ही डालो भाई। जब सब्र करो, थोड़ा सा सब्र करो, तो बहुत ही मज़े का रिजल्ट आ जाता है। सब्र करने वाले के साथ जो है ना बहुत बड़ी वैसे भी नेमतें हैं, और है ना सब्र करो तो फल मीठा ही मिलता है। तो फिलहाल यहाँ पर मसाले बढ़िया से भून चुके थे, मैंने इसमें पालक डाल दिया था। और फिर यहाँ पर जो है ना हल्का सा जो है ना पानी ऐड करूँगी, क्योंकि थोड़ा सा इसे पकाऊंगी तो इसे क्या करूँगी, धीमी आंच पर पकाऊंगी। हाँ, चिकन पालक बनाती हूँ तो मैं इसी तरीके से बनाती हूँ, लेकिन उसके अंदर जो मसाला होता है ना वो थोड़ा बहुत अलग होता है, चेंजिंग होता है। और अभी जो ये मतलब अंडा पालक बना रही हूँ तो सिंपल तरीके से बना रही हूँ, तो ये भी बहुत ही मज़े के बनते हैं। पनीर पालक बनाती हूँ तो मैं भी इसी तरीके से बनाती हूँ, और अच्छे भी लगते हैं। तो फिलहाल यहाँ पर अंडा चेक करें, 2 अंडा कैसे फूट चुके थे, और 1 अंडा को मैंने पहले ही उबाल रखा था।
सुबह सुबह खाने के लिए। तो एक अंडा मैंने वैसा ही रहने दिया और एक अंडे को मैंने टुकड़ा बना दिया कि ताकि मेरी बच्चा जो है ना, दोनों में आपस में लड़ाई ना हो और वो ऐसा सुकून से खा ले। तो खैर यहाँ पर जो है ना ढाँक करके गैस की फ्लेम को जो है ना थोड़ी देर में मैं मीडियम कर दी थी और बढ़िया से पका ली थी। जब वो लोग आ चुके थे तो मेरे पास तो उतना भी ज़्यादा टाइम नहीं था कि मैं आपको ना आगे वीडियोस दिखाऊं, क्योंकि जब मेरे बच्चे सब आती है तो मेरी कोशिश रहती है कि मेरा भी खाना ना उसी लोग के साथ हो जाए और सुकून से मैं भी खा लूँ। वो लोग इतना धरफड़ करती रहती है ना कि मैं उस टाइम ना वीडियोज़ नहीं बनाती हूँ। तो फिलहाल यहाँ पे थोड़े बहुत कपड़े पड़े हुए थे तो मैंने उसे खिरा दिया, क्योंकि मशीन में पड़े हुए थे तो खंगाल उंगाल करके खिरा दिया। और यहाँ पर ये देखिए आज भी मैंने आंगन की सफाई करी हूँ। तो ये देखिए इतना ज़्यादा कोई काम हो जाता है ना तो बस क्लीनिंग वगैरह बाकी चीज़ जो है ना वो सब नहीं करी हूँ। तो यहाँ पर ये देखिए इतनी ज़्यादा घास है और इतने जंगल में हम रह रहे हैं, भाई सोच सकते हो कितना डर लगता होगा कीड़े मकोड़े का। तो खैर यहाँ पर जो है ना बस थोड़ी बहुत मैंने सफाई की थी और थोड़ी बहुत रह गई है, तो मेरे को तो हिम्मत ही नहीं है कि उससे आगे जा कर के मैं साफ़ करूँ। बस इंतज़ार कर रही हूँ कि बारिश ख़त्म, वैसे तो मेरे यहाँ बारिश हो नहीं रही, कम सम होती है। बारिश जैसे ही थम जाएगा ना तो फिर मैं दावा छीड़ दूंगी और सारे के सारे जो घास है ना वो जल जाएंगे। और इतने सारे अमरुद फले हुए थे, सारे अमरुद ख़त्म हो चुके, बस ये एक छोटा सा नन्हा सा था तो मैंने तोड़ लिया। एक दो तीन और है लेकिन वो काफ़ी कच्चे थे और ये कोई इतना ज़्यादा फला हुआ था ना, माशाल्लाह से बहुत ही अच्छे फल दिए हुए थे और सब मिल करके बहुत ही मज़े से खाए थे। तो फ्रेंड्स इसी के साथ ना मैं क्या करूँगी, वीडियो का एंड करूँगी। मिलूंगी नेक्स्ट वाली वीडियो में और आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में मेरी मुझे ना याद रखिएगा और अल्लाह हाफिज़।